नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है पर्यावरण परिचय के बारे में जानेंगे। मेरा नाम प्रेम सिंह है और ये कई परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी टेट है, एमपी टेट है और भी अन्य जो पर्यावरण से संबंधित सब विषय जिन परीक्षाओं में आता है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का अर्थ और उत्पत्ति, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह पर्यावरण है। आइए समझते हैं इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है। फ्रेंच में एनवायरनर शब्द का अर्थ है आस पड़ोस या घेरना। परिभाषा, हमारे आसपास मौजूद सभी सजीव, जैविक, निर्जीव, अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाता है। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सभी शामिल होते हैं। आइए अब हम जानते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के निम्न दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का युग्म है। पर्यावरण के घटक भौतिक, अजैविक घटक या जैविक घटक, यानी भौतिक घटक को ही हम फिजिकली अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक घटक को कहते हैं। ये पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। जो भौतिक, अजैविक जो कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये निर्जीव घटक होते हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सजीव घटक होते हैं, जो कि पृथ्वी पर स्थलमंडल में फैले हुए होते हैं। पृथ्वी के ठोस परत जैसे कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी, ये अबायोटिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं। जलमंडल के लिए होते हैं पृथ्वी पर जलीय भाग जैसे कि नदी, तालाब, झील, समुद्र, सागर। वायुमंडल में होते हैं पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य भी हैं जैसे कि प्रकाश, तापमान, आर्द्रता एवं नमी। अच्छा, अब हम समझते हैं बायोटिक यानी कि सजीव घटक। वनस्पति जगत में जैसे कि पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घासें हैं। अच्छा, जंतुओं में जैसे सभी पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, ये सजीव घटक होंगे। इन्हें बायोटिक घटक के अंतर्गत रखा जाएगा। आइए अब समझते हैं हम पर्यावरण के घटक एवं तत्व। भौतिक, अजैविक घटक, यानी कि इन्हें हम विस्तृत रूप से अब उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो फिजिकली अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। परिभाषा, ये पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। क्या होते हैं? निर्जीव घटक होते हैं। इनमें जो है जीवन नहीं पाया जाता है और ये तीन प्रकार से होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अच्छा, स्थलमंडल पर किस तरह से पाए जाते हैं? स्थलमंडल पर पृथ्वी की ठोस परत जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी, इस प्रकार से। और जलमंडल में पृथ्वी का जलीय भाग जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर, इस तरह से। और वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जैसे गैसों का आवरण जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अन्य में इसके अतिरिक्त भी जो है अबायोटिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, नमी है, इस प्रकार से। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स जो वायुमंडल में सजीव रूप में मिलते हैं, ये पर्यावरण में सजीव घटक होते हैं। उदाहरण के लिए वनस्पति जगत जिसे फ्लोरा कहते हैं और जंतु जगत जिसे फना कहते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास
ये फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। और सभी प्रकार के जंतु, जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, ये फौना के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है जैविक घटक के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्व वे हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स, ये मुख्य 4 तत्व हैं जिन्हें पर्यावरण के 4 परिमंडल भी कहा जाता है। इस तरह से कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इस प्रकार होते हैं। ये चारों होते हैं और इन चारों में 3 तो होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल जो है इसके घटक या तत्व। लेकिन जैव मंडल इन तीनों का जो है एक मिश्रण होता है और जैव मंडल में ही जीवन सुरक्षित रहता है। जीव जंतु सभी जैव मंडल में ही निवास करते हैं। इन तीनों का मिश्रण से जो बनता है उसे जैव मंडल कहते हैं। आइए इन्हें बारी बारी से जानते हैं। पृथ्वी का ठोस ऊपरी भाग जो मिट्टी और चट्टानों से बना है, यह हमें रहने के लिए भूमि, कृषि के लिए मिट्टी और खनिज पदार्थ प्रदान करता है। इसे स्तनमंडल कहते हैं। लिथोस्फीयर, इसका इंग्लिश में वर्ड है लिथोस्फीयर। अब जानते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल राशि, इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर और भूमिगत जल शामिल हैं। जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों का आवरण यह हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस से प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तो इस तरह से जो है जलमंडल में का वर्णन होता है। अब आते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए गैसों का आवरण यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैसें प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, वह वायुमंडल कहलाता है। अब आते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। जीवन का वह क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल परस्पर क्रिया करते हैं।